नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या आया हुआ 38। कार्यपत्रक संख्या 38 है हमारे पास और ये है 6/10/2021 के लिए। तो चलिए इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले कि इसमें एक पाठ आपके पास जो है लासा की ओर नामक पाठ है, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, जिन्होंने अपने यात्रा तिब्बत की यात्रा के दौरान इसे लिखा था। और ये एक यात्रा वृत्तांत है। इससे संबंधित कुछ वर्कशीट हमारे पास पहले आ चुकी है और अब एक और वर्कशीट इससे संबंधित आपके लिए है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में सबको करना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। अपने जितने भी दोस्त आपके कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं उन सभी को आप इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्र को। यहाँ पर लिखा गया है कि अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिकड़ी समाधि तिरडरी समाधिगिरी। आसपास के गांवों में भी समिति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना देते हैं। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो यहाँ पर जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, जो किसके साथ है, उनके साथ कौन है, सुमिति नाम के एक साधु हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और उनके यजमान है, यानी कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वे उनके यजमान हैं उस क्षेत्र में, उनके गांव हैं वहाँ पर। तो उनके लिए क्या लाए हुए हैं, कौन सी जगह गए हैं, तिरड़ी में। और तिरड़ी किस प्रकार आया है कि पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक दूर पहाड़ियों के बीच में क्या है, वो एक मैदान है। ठीक है, ऐसा लगता है कि एक टापू के समान, पहाड़ों के बीच में टापू। टापू क्या होता है, जैसे समुद्र के बीच में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है, वो टापू कहला जाता है, उसे टापू कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक ने पहाड़ियों के बीच में एक मैदान है, उसे पहाड़ियों के बीच में एक टापू के समान कहा गया है। इसका जो नाम है वो है तिडरी समाधिगिरी। ठीक है, और सुमिति जो है उनके यजमान उधर रहते हैं, वे क्या ला रखे हैं, पतली पतली चिरी बत्तियों में क्या ला रखे हैं, गंडे। तो कुछ कपड़े हैं उनके पतले पतली बत्तियां सी बना रखी है और उन्हें क्या कहते हैं, गंडे कहते हैं। और कुछ वो कहाँ से ले गए थे, बोधगया से। बोधगया कहाँ पर है, बोधगया जो है हमारे देश में, भारत में, बिहार राज्य में है। वहाँ पर बौद्ध धर्म का तीर्थ वह कहलाता है। ठीक है, और बोधगया में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध जी को क्या मिली थी, शिक्षा मिली थी। ठीक है, दीक्षा मिली थी। तो इस वजह से वह एक पवित्र स्थान माना जाता है। और वहाँ से कपड़े ले जाकर वे अपने यजमानों को बांट रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, जिन्हें वे क्या कहते हैं, गंडा कहते हैं। ठीक है, और वे सोच रहे हैं, कौन, सुमिति सोच रहे हैं कि और वह यजमानों के पास जाया जाए, क्योंकि उनके कपड़े जो हैं, जो गंडे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। बोधगया का ख़त्म होने के बाद वे किसी दूसरे कपड़े से गंडा बना दे रहे हैं। ठीक है, तो वही वो बांट रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इससे संबंधित पहला प्रश्न है, अब लेखक कहाँ पहुँच गया। तो जो अब लेखक है वो कहाँ पहुँच गए हैं कि वे पहुँच गए हैं, ख वाला ऑप्शन हमारा, तिरडरी के विशाल मैदान में। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, लेखक जहाँ पहुँचा वहाँ वह स्थान कैसा मालूम
होता था। तो वह स्थान कैसा मालूम होता था? वो एक मैदानी इलाका था जो कि कई सारे पहाड़ों के बीच में एक टापू के समान दिख रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, दूर से क्या चीज़ दिखाई पड़ती थी और उसका नाम क्या था? तो दूर से क्या चीज़ दिखाई पड़ रही थी? एक मैदान दिखाई दे रहा था और टापू के समान दिख रहा था। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, आसपास के गांव में सुमिति क्या बांट रहे थे? तो सुमिति क्या बांट रहे थे? कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे बांट रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सुमिति यह वह कपड़ा कहाँ से लाए थे? वे क्या युक्ति अपना रहे थे? तो जो सुमिति थे वे उस कपड़े को बोध गया से लाए थे और जैसे ही वह कपड़ा खत्म हो रहा था तो वे किसी अन्य कपड़े से गंडे बना दे रहे थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कि गद्यांश में दो व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। और इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूँ आपके लिए और सभी बच्चे इसको स्वयं करेंगे। इस गद्यांश में से देखकर व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्दों को छांटेंगे और अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। तो ये आज का कार्यपत्रक आपके लिए है। सभी बच्चे इससे संबंधित सभी प्रश्न अपनी कॉपी में जरूर करें। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। तो प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।